मां कूष्मांडा की मुस्कान और ब्रह्मांड की रचना, यह तो हमने जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं उस रचित सृष्टि पर सबसे बड़ा संकट कब आया? कौन था वह महाअसुर तारकासुर जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अजेय होने का वरदान दे दिया था? क्या आप जानते हैं उस असुर का अंत एक ऐसे पुत्र के हाथों लिखा था जिसका अस्तित्व ही नहीं था? और कैसे उस एक पुत्र को जन्म देने के लिए स्वयं देवी पार्वती मां बनी? आज हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री, वात्सल्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति मां स्कंदमाता की यही अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां स्कंदमाता और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा नवरात्रि के क्रम को देवी पार्वती के जीवन में वापस ले आती है। यह उस समय की है जब देवता एक भयंकर संकट में घिरे थे। एक महाअसुर तारकासुर ने परमपिता ब्रह्मा की घोर और कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तारकासुर अत्यंत चतुर था। वह जानता था कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद महातपस्या में लीन हैं। वे एक वैरागी हैं जो कभी विवाह नहीं करेंगे। इसी का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर तारकासुर अजेय और अमर हो गया। उसने मान लिया कि शिव का विवाह और पुत्र होना असंभव है। अपने अहंकार में चूर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में अधर्म और आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त सभी देवता ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, मैं अपना ही वरदान वापस नहीं ले सकता। तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने निराशा से कहा, किंतु महादेव तो घोर तपस्या में लीन हैं, वे विवाह कैसे करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वह भविष्यवाणी याद दिलाई। देवी सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है। वे महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मांड का भविष्य केवल शिव और पार्वती के विवाह पर निर्भर करता है। उन दोनों के पुत्र के अतिरिक्त इस संकट का कोई समाधान नहीं है। देवताओं के अनुरोध और देवी पार्वती की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा जो तारकासुर का वध करने के लिए जन्म लेने वाला था। भगवान शिव ने अपना दिव्य तेज अर्थात ऊर्जा का सार मुक्त किया, किंतु यह तेज इतना प्रचंड, इतना अग्निमय था कि स्वयं देवी पार्वती भी उसे धारण नहीं कर सकी। उस असहनीय तेज को सबसे पहले अग्निदेव ने धारण किया, किंतु अग्निदेव भी उस तेज की ज्वाला को सह नहीं पाए और वे उसे लेकर भागे। जब वे भी जलने लगे तो उन्होंने उस तेज को वायुदेव को सौंप दिया। जब वायुदेव भी उस ताप से व्याकुल हो उठे तो उन्होंने उसे देवी गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया। देवी गंगा भी उस दिव्य तेज से उबलने लगी। उन्होंने उस तेज को एक शरवण अर्थात सरकंडों के वन में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जैसे ही उस तेज ने शरवण वन की भूमि को स्पर्श किया, वह एक नहीं बल्कि 6 सुंदर अलौकिक शिशुओं में परिवर्तित हो गया। उसी समय 6 कृत्तिकाएं जो पवित्र नक्षत्र पुंज की देवियां थीं, उस वन में आईं। उन्होंने उन 6 बालकों को देखा और वात्सल्य से भरकर उन सभी को अपना स्तनपान कराया। जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्रों को देखने उस वन में पहुंचे तो देवी पार्वती उन बालकों को एक साथ देखकर ममता से भाव विभोर हो उठी। वे मां के रूप में उन सभी को एक साथ अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही मां पार्वती ने उन बालकों को एक दूसरे से सटाकर अपनी गोद में उठाया, वे 6 शिशु चमत्कारिक रूप से एक दूसरे में विलीन हो गए और एक बालक में परिवर्तित हो गए। किंतु उन बालकों के 6 मुख अर्थात सिर बने रहे। इस प्रकार एक षड्मुख बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उनका पालन कृत्तिकाओं ने किया, इसलिए वे कार्तिकेय कहलाए। वे भगवान शिव के तेज स्कंद से जन्मे थे, इसलिए वे स्कंद कहलाए। यह दिव्य बालक केवल 6 दिनों में ही युवा हो गया और युद्ध कला में पारंगत हो गया।
उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। देवी पार्वती ने उन्हें अपना शक्ति अस्त्र अर्थात दिव्य भाला प्रदान किया। भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपने माता पिता के तेज से उन्होंने अजेय तारकासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवी पार्वती क्योंकि वे इस महापराक्रमी देव सेनापति स्कंद की माता बनी, इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन उन्हें मां स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। वे मातृत्व का परम स्वरूप हैं। वे एक सिंह पर विराजमान होती हैं और अपनी 4 भुजाओं में कमल वृद्ध मुद्रा और अपनी गोद में बाल रूप में स्वयं भगवान स्कंद को धारण करती हैं। तो यह थी वात्सल्य और विजय की देवी मां स्कंद माता की अलौकिक गाथा। नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से 5वें दिन की पावन कथा। लेकिन जब देवताओं का एक और शत्रु महाभयानक महिषासुर प्रकट हुआ तब क्या हुआ? कैसे उस अजेय असुर का वध करने के लिए सभी देवताओं के तेज को एक होकर मां कात्यायनी का स्वरूप लेना पड़ा? यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।